वो हर समय अपने आप को कोसता रहता था कि क्या जिंदगी मिली है मुझे, क्या जीवन है। हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही आकर गिरता है, हर झंझट मेरे ही सर पड़ती है। एक दिन इसी तरह अपने आप को कोस रहा था कि क्या जिंदगी है। तभी उसने देखा कि आसमान में एक बाज अपने शिकार को पंजे में दबाए पेड़ पर बैठ जाता है और अपने शिकार को खाने लगता है। ये परेशान आदमी जब उस बाज को देखता है तो कहने लगता है कि क्या जिंदगी है इसकी, क्या जीवन जी रहा है मजे का। ना इसे खाने की चिंता, न पीने की, न पहनने की और ना ही परिवार की। शिकार करता है और मस्त खुली हवाओं में कभी इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है, पर आसमान में उड़ता रहता है। असल जिंदगी तो यह है, जिंदगी तो यह जी रहा है। फिर वह आसमान में देखकर जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है, काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती। काश मैं भी एक बाज होता। जब वह 2 से 3 बार जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती, तो अचानक आसमान में बिजली खड़कने लगती है और आसमान से आवाज आती है कि हे इंसान, क्या है, सही सुना कि तुम हमारी दी हुई जिंदगी से परेशान है और एक बाज बनना चाहते हो। इस आवाज को सुनकर वह हैरान हो जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, मैं सच में अपनी इस जिंदगी से बहुत परेशान हूं, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही है, हर तकलीफ मेरे ही साथ है। तो आसमान से फिर आवाज आती है कि हे इंसान, एक बार फिर सोच ले, हमने तुझे बहुत प्यारी जिंदगी दी है, लेकिन अगर तू फिर भी चाहता है कि तुझे बाज बना दे तो हम तुझे बाज बना देंगे। लेकिन अगर एक बार हमने तुझे बाज बना दिया तो फिर हम तुझे बाज से इंसान दोबारा नहीं बनाएंगे। तो ये आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है कि मुझे बाज ही बनना है। मैं एक बार बाज बनने के बाद कभी नहीं कहूंगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से आवाज आती है और वह इंसान से बाज बन जाता है। और वह बाज बनने के बाद खुले आसमान में कभी इधर चला जाता है, कभी उड़ता हुआ उधर चला जाता है और सोचता है, क्या मजे की जिंदगी है। असल जिंदगी तो यही है, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी, ना कोई डर। वह सारा दिन ऊंचे आसमान में उड़ता रहता है, 2-3 मिनट पंख मारता है, उसके बाद पंख मरना बंद कर देता है और लंबे समय तक हवा में उड़ता रहता है। इसी तरह उसे उड़ते हुए शाम हो जाती है और वह सोचता है कि मेरे पास आराम करने का ठिकाना होना चाहिए, जहां मैं रात में आराम कर सकूं। तो यह सोचकर वह छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा करने लग जाता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लग जाता है। एक एक लकड़ियां इकट्ठा करके वह अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला तैयार कर लेता है और रात में उसी में सो जाता है और सोचता है, सुबह उठकर शिकार भी करूंगा और सुबह उठकर फिर से मौज मस्ती भी करेंगे, खुली हवाओं में उड़ेंगे। सुबह होते ही वह शिकार के तलाश में निकल पड़ता है, हवाओं में उड़ता रहता है। ऊपर से जाकर देखता है कि कहीं जमीन में मुझे सीकर नजर आए, ताकि मैं उसका सीकर उठ करके अपना पेट भर सकूं। लेकिन कोई भी सीकर नहीं मिलता। वह बहुत कोशिश करता है पर कोई सीकर नहीं मिलता। तभी पास में एक जंगल होता है, यह उस जंगल में चला जाता है, यह सोचकर कि शायद वहां कोई अच्छा सा शिकार मेरे हाथ आ जाए। यह जंगल के ऊपर उड़कर शिकार को ढूंढता रहता है, जंगल के अंदर जाकर भी शिकार को ढूंढता है, लेकिन इसे वहां भी कोई शिकार नहीं मिलता। शाम का समय नजदीक आ जाता है तो मायूस होकर वापस अपने घोंसले की तरफ लौट रहा होता है कि रास्ते पर थक कर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। जब यह उस पेड़ के ऊपर बैठा होता है तो उसकी नजर एक बीमार चिड़िया पर पड़ती है, जो कि धुल अवस्था में होती है। यह उसे तुरंत जाकर दबोच लेता है, पर जल्दी जल्दी उसके पंख नोचने लगता है, पर उसे खा लेता है और वह सोचने लगता है, चलो कुछ तो खाने को मिला। वह अपने घोंसले पर पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है, सुबह एक अच्छा सा शिकार पकड़ूंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। जैसे ही सुबह का प्रकाश होता है, यह निकल पड़ता है अपने शिकार की तलाश में। हवा में उड़ते हुए वह अपने तेज नजरों से जगह जगह सीकर की तलाश करने लगता है, लेकिन उसे आज भी कोई सीकर नहीं मिलता और वह सोचता है कि जहां कल सीकर मिला था वह जाता हूं, शायद कोई सीकर मिल जाए, लेकिन इसे वहां भी कोई शिकार नहीं मिलता। इसी प्रकार पूरे दिन उड़ते उड़ते शाम का समय नजदीक आ जाता है तो यह निराश होकर वापस लौटने लगता है और रास्ते में एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। सोचता है, शायद आज फिर बीमार चिड़िया मेरा इंतजार कर रही हो,
लेकिन हर बार किस्मत थोड़ी ना मेहरबान होती है। इसी तरह आज भी उसे कोई शिकार नहीं मिलता, पर वह अपने घोंसले में आराम करने चल जाता है और सोचता है कि कल एक बड़ा सा शिकार पकड़ूंगा और आज की भूख भी मिटा लूंगा। रात को अपने घोंसले में सोया होता है, गहरी नींद में होता है कि तभी एक भयानक तूफान आता है। इस तूफान की हवा इतनी तेज होती है कि इसके घोंसले को उड़ाकर एक जगह फेंकती है और इसे कहीं दूर दूसरे जगह फेंकती है, जिसके कारण इसके पैर में एक नुकीली लकड़ी चुभ जाती है। पर वह बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है और तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। ये किसी तरह से पेड़ों के नीचे छुप कर बैठा रहता है। बड़ी मुश्किल से इसकी रात करती है। जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है। बारिश के रुकते ही चारों तरफ खुशियां छा जाती है, चारों तरफ हरियाणी छा जाती है। नदियां और झरने तेजी बहाने लगते हैं और उसे रात को जो नुकीली लकड़ी चुभी थी, जिसके कारण उसके पंजों का बुरा हाल हो गया था। और मैं आपको बता दूं कि बाज का जो पंजा होता है वह उसके शिकार को पकड़ने के लिए सबसे जरूरी होता है, क्योंकि बाज अपने पंजों से ही अपने शिकार को पकड़ता है, दबोचता है और फिर अपनी चोंच के माध्यम से नोच नोच कर खाता है। वह 2 दिनों से भूखा होता है, इसलिए वह घायल अवस्था में ही शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। बहुत देर तक उड़ने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिलता और वह सोचता है कि काश कोई बीमार चिड़िया फिर से मिल जाती। लेकिन बार बार कहाँ ऐसा होता है। वह बहुत देर तक उड़ता है, लेकिन फिर भूख और दर्द के मारे थककर एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। वह पेड़ पर आकर बैठ तो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। और वह मुसीबत यह थी कि 8-10 काऊ का झुंड उसे परेशान करने लगते हैं और इसके ऊपर आकर इसके घाव में चोंच मारने लग जाते हैं। उन्हें भी पता चल जाता है कि यह बाज घायल है और भूख की वजह से कमजोर भी है। यह बाज उनसे बचने के लिए थोड़ा सा उड़ता है और फिर जाकर बैठ जाता है, उनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है। लेकिन वो फिर इसके पीछे आ जाते हैं, तो ये फिर उड़कर थोड़ी दूर चला जाता है, लेकिन वो इसका पीछा नहीं छोड़ते और बार बार इसके पास आकर इसे परेशान करते हैं। कौवे अक्सर बाज के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन फिर बाज भी इनके साथ एक खेल खेलता है और आसमान में सीधा ऊपर की ओर उड़ने लग जाता है। कौवे भी उसके पीछे उड़ते हैं, लेकिन कुछ देर तक उड़ने के बाद कौवे ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें ठीक से ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। उनका दम घुटने लग जाता है, उनकी सांस रुकने लग जाती है। इसीलिए वह ज्यादा ऊपर नहीं जा पाते। लेकिन बाज तो सबसे ऊंचाई पर उड़ सकता है, इसलिए वह बहुत ऊपर तक चला जाता है। पर कौवे इतनी ऊपर नहीं जा सकते और वह वापस नीचे आने लगते हैं। तो इस तरीके से बाज उनसे अपना पीछा छुड़ा लेता है। लेकिन ऐसा करने के लिए, इतनी ऊंची उड़ान भरने के लिए इस बाज के पास उतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि ये भूखा भी था और घायल भी था। तो ये उड़ता और थोड़ी सी दूर जाकर बैठ जाता और कौवे फिर आकर इसे परेशान करने लगते। इसी तरह भूल और घायल के कारण इसका 1-2 दिन, 3 दिन ऐसे ही निकल जाता है, पर इसके हालत में कोई सुधार नहीं होता है, बल्कि बद से बदतर होने लगती है। पर चौथे दिन जब ये पूरी तरह से खत्म होने पर आ जाता है, इसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बचती और इसका शरीर इसका साथ छोड़ने लगता है। तो यह किसी तरीके से उड़कर पास ही इंसानों की एक हॉस्पिटल होती है, उसकी छत पर आकर बैठ जाता है और वहां से आने जाने वाले मरीजों को देखता और सोचने लगा कि काश मैं आज इंसान होता तो मैं इस छोटे से जख्म से पीड़ित ना होता और अपना इलाज किसी अस्पताल में करा लेता। लेकिन आज मैं एक ऐसा बेजुबान परिंदा हूं जो किसी से कुछ नहीं कह सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी से कोई मदद नहीं मांग सकता। यही बात सोचकर वह उसी छत पर अपना दम तोड़ देता है। वह अपनी जान की कुर्बानी तो दे जाता है, लेकिन साथ में एक ऐसी सीख दे जाता है कि जैसा आपको बनाया गया है उसी में बेहतर करने का प्रयास करते रहो, ना कि इस बात से परेशान रहो कि काश मैं वैसा होता, काश मैं ये बन जाऊं। आपको जैसा भी बनाया गया है आप उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहो। दोस्तों, ये कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन हमें जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम सिखाकर जाती है कि हम जैसे भी हैं अच्छे हैं, बस हमें उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि